एक ऐसी बीमारी जिससे इंसान सालों से परेशान है। एक ऐसी बीमारी जो होती है प्रोटोजोअन से, जिस बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो होती है प्लाज्मोडियम नामक टाइनी प्रोटोजोअन से। ये प्रोटोजोअन अलग अलग स्पीसीज के होते हैं जो अलग अलग टाइप के मलेरिया फैलाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में स्पोरोजोइट्स के रूप में इंटर करते हैं, जो कि एक फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो के कारण हमारे बॉडी में जाती है। हमारे बॉडी में जाने के बाद ये हमारे खून से होकर के लीवर सेल्स तक पहुंचते हैं और लीवर सेल्स में जाके खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। और फिर लीवर सेल्स से निकलकर ये आरबीसी पे अटैक करती है, यानी रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करती है और उसे रप्चर कर देती है, यानी तोड़ देती है। और जब आरबीसी टूटते हैं तो एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होती है, जिसे हीमोज्वाइन कहते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमें 3 से 4 दिन पर रिपीटेडली ठंड लग लग के बुखार होने के लिए। आइए अब जानते हैं, अगर कोई नॉर्मल मस्क्यूटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट ले तो क्या होगा। ये पैरासाइट मॉस्क्यूटो के बॉडी में इंटर करेगा और खुद को फर्दर डेवलप करेगा। फर्दर डेवलपमेंट के बाद खुद को मल्टीप्लाई करेगा और स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में मस्क्यूटो के सिलेवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगा। और जब ये मस्क्यूटो किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगी तो ये स्पोरोजोइट्स नॉर्मल पर्सन के बॉडी में इंटर कर जाएगा और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। अब इतना सब जानने के बाद आपको ये सुन के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। पहला मस्क्यूटो और दूसरा ह्यूमन। इस डिजीज को फैलाने में सबसे बड़ा रोल होता है फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो का। ये मस्क्यूटो इस डिजीज के लिए वेक्टर के तौर पे काम करती है। ऐसे डिजीज जिनके ट्रांसमिटिंग वेक्टर इंसेक्ट हैं, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, फिलेरियोसिस। इन सभी बीमारियों में हम इन इंसेक्ट और इनके ब्रीडिंग प्लेस को खत्म करके इस बीमारी को रोक सकते हैं। जैसे हमारे आसपास के पानी के जमाव को रोककर, हमारे हाउस होल्ड कूलर को टाइमली क्लीन करके, जब हम सोने जाएं तो मस्क्यूटो नेट्स यानी मच्छरदानी का यूज करके, हमारे आसपास के तालाब में गैम्बूसिया नामक मछली को इंट्रोड्यूस करके, मछली को डाल के, जो कि इंसेक्ट और मच्छर के लार्वा को खाते हैं, और आसपास के नाले और गंदगी भरी जगहों पे इंसेक्टिसाइड्स छिड़क कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। याद रखिए, इन बीमारियों के लिए प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बीमारियां कई कंडीशंस में जानलेवा भी साबित हुई। तो याद रहे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।